आँखों और कछु नहीं स्वादा, नहीं जो बिगड़े माखन कोई, नहीं जो बिगड़े माखन कोई, बिगड़ी है छाछ कहे ना कोई, जिनके एक गुरु दाता, और कछु नहीं स्वादा, नटनी खेले सुरत संजोई, नटनी खेले सुरत संजोई, देखन हार पड़े ना कोई, देखन हार पड़े ना। पतिव्रता को लांछन होई, पतिव्रता को लांछन होई, धनी का बिगड़े कहे नहीं कोई, धनी का बिगड़े कहे नहीं कोई, जिनके एक गुरु दाता, जिनके एक गुरु दाता, वाको कछु नहीं स्वाता, वाको कछु नहीं स्वाता, भूले मन को जो समझावे, आदि अंत वे संत कहावे, भूले मन को जो समझावे, भूले मन को जो समझावे, आद अंत वे संत कहावे, आद अंत वे संत कहावे, जिनके एक गुरु दाता, जिनके कछु नहीं साधा।
साचे भैया। कहे कबीर हम साचे भैया। साच न माने नरकों में गया। जिनके एक टेक गुरुदाता, जिनके एक आपको कछु नहीं साता, भजन बिल्कुल छोटा है, इसके भाव बहुत ही बढ़िया है। कबीर साहब ने इसमें भजन में ये सब, जिनके एक टेक गुरुदाता, जिसकी सुरती एक पति को धारण कर चुकी है वही पतिव्रता है, बाकी कोई पतिव्रता नहीं बन सकती। ऐसे ही जिनकी सुरती एक गुरु के शब्द में टिक जाती है वही हंस बन करके सतलोक चले जाते हैं। मोही भरोसा इष्ट का बंदा नरक न जाए। जिसको अपने इष्ट का भरोसा है, मैं उस इष्ट का बंदा हूं, मुझे भरोसा है कि मैं कभी नरक में नहीं जाऊंगा, ऐसी प्रतीति जिस हंस में है वही सत्य को जान सकता है। अगर उसकी श्रुति गुरु आसरा छोड़ के करे भरोसा और इस अपराधी जीव को नहीं मिले नरक में ठोर। एक आसरा रहती है वो श्रुति पतिव्रता बन जाती है, और अनेक आश्रय में वो कभी पतिव्रता नहीं बन सकती। पेजु बिगड़े माखन खोई, कितना सुंदर उदाहरण दिया है। आप लोग दूध को खटाई से बचाते क्यों हो? क्योंकि आपको दही बनाना है, और जब दही बन गया दूध तो मक्खन का भी दर्शन होगा। जब दही को मथोगे तो मक्खन प्राप्त होगा, और जब मक्खन का दर्शन हुआ है, मक्खन मिला है, तो घी भी मिलेगा। पर बीच में जो छाछ फंसी हुई है उसको जलाना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, तब एक ही तत्व रहेगा। इसको कहते हैं घी। साहब ये कहना चाहते हैं, पानी बिगड़ जाता है उतनी हानि नहीं, छाछ बिगड़ जाता है उतनी हानि नहीं, दूध नहीं बिगड़ना चाहिए। पेजो बिगड़े माखन खोई, और बिगड़ी छाछ कहे नहीं कोई, पतिव्रता को लांछन होई, घनिका बिगड़ी कहे नहीं कोई। संस्कारी घर से जो महिला निकली है वह फोन भी देखती है तो अपना कर्तव्य पे अड़िग होकर के फोन देखती है तो भी अच्छी सत्संग देखती है, अच्छी भक्ति देखती है। वो अपनी सुरती को अपने पति में लगाए रखती है। अगर फोन देखने से सुरती पति से हटकर अन्य पुरुष में चली गई, वो अपनी भक्ति को, अपनी सेवा को खो देती है। पेजो बिगड़े माखन खोई, बिगड़ी छाछ कहे नहीं कोई, पतिव्रता को लांछन होई, और बिगड़े घनिका कहे न कोई। गांव की वेश्याएं कितनी भी बिगड़े
समझदार आदमी उनको समझाने नहीं जाएगा, क्योंकि उनका नाम ही गणिका है, क्या समझा। इसी प्रकार सांसारिक श्रुति, संसार में जो श्रुति फंसी हुई रहती है वो वैसी ही रहती है जैसी गणिका की श्रुत रहती है। तो इस श्रुति को साधना, शब्द के साथ मिलाना, और पातिव्रत धर्म में श्रुति साधन करके अपन अपने आत्म स्वरूप में जाते हैं। वहां फिर काल विघन नहीं करता है, काम क्रोध लोभ अहंकार विघन नहीं करता है, और अपने स्वरूप को चीनो सजनी तब पिया मन माने। अपने आप को तो जान लो भले आदमी, फिर कोई भगवान से मिलने की बात करना, फिर कोई लोक देश देखने की बात करना, क्योंकि अपने आप को व्यक्ति वही जानता है जो अपने आप में रहता है। तो सज्जनों, ये कला कि तुम अपने आत्मा में रहो, संतोषी वृत्ति में रहो और समदृष्टि में रहो, दयावान दृष्टि से जियो। दया समा संतोष संयुक्ता परम विचारवान भव मुक्ता। उस गुणों में रहो तो आपकी श्रुति अच्छी होगी, और श्रुति अच्छी होगी तो कबीर साहब ने एक दोहा में कहा, ऐसी थी की सूरत कबीर की। जैसे आपने एक दोहा सुना होगा, ऐसी थी की सुरती कबीर की और फोड़ चली ब्रह्मांड, पीऊ निराला देखिया सात दीप नवखंड, सात दीप नवखंड। ऐसी थी की सुरत कबीर सा कहे, वो फोड़ चली ब्रह्मांड, पीव निराला देखिया और सात दीप नवखंड। सात दीप नवखंड से परे सुरत ब्रह्मांड में गगन मंडल में चढ़ गई, और वहां पिया की सहज लगी है फूलन की। तो इस तरह उस परमात्मा के महल में साधक की सुरती धस जाती है, ऐसे वर्णन कर दिया है। पतिव्रता को लांछन होई, गणिका बिगड़ी कहने कोई। भूले मन को जो रोज समझावे, भूले मन को मन की भूल तुरंत निकाले, भूले मन को जो समझावे वही आदि अंत में संत कहावे। कहे कबीर सा हम साच ही कहिया, और साच न माने तो नरक में गैया। जो हमने सूत्र दिया वह नहीं मानता है तो तू नरक में चला जाएगा। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं कि हम साच कहते हैं, और वह साच अगर धारण नहीं करेगा भैया तो तुम्हें नरक में तो जाना ही होगा। महापुरुष ऐसे ठोक बजा के क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको मालूम है जिनके नियम ढीले हैं, जिनका मन लल्लू पछू है, वह कभी पूर्ण परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाएगा, तो वो भटक जाएगा संसार में। जैसे कि पकी हुई सरसों को पेलेंगे तो तेल भी मिलेगा और खल भी मिलेगी, और कच्ची सरसों को पेलेंगे तो ना तो कोई तेल मिलेगा और ना कोई खल मिलेगा, है ना। कच्चे मन से भक्ति नहीं करो, दृढ़ता से भक्ति करो। तो साहिब ने एक शब्द में इशारा बताया,
हिली मोरी शब्द बोला संग में ले चलूं मैं, शब्द बोला संग में